गुरुजी, आपने एक और बात कही कि कुछ बीमारियां हमें फिर से दिखने वाली हैं, 2026 में ही शुरुआत हो सकती है। हमने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा 2020 में। क्या उसके जैसा कुछ फिर से भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कुछ वैसा फिर से होगा 2025, 26, 2032 तक? देखिए 2025, 26, 25 तो चल चुका है। 2026 में नया बीमारी देखेंगे, नया वेरिएंट देखेंगे, नया डिजीज देखेंगे। लोग जिस डिजीज को हमने सुने नहीं, देखे नहीं, जाने नहीं। किस प्रकार का? बहुत से लोग गेस ऑलरेडी कर रहे हैं इसके जैसे बारे ब्लड में। वोमिटिंग होना ओके। और कोई कारण नहीं ब्रेन स्ट्रोक हो जाना। हर आदमी से छोटे छोटे उम्र के बच्चे बच्ची, यंग लोग मरना, ये सब बीमारी 2026 में भी कुछ आएगा, 27 में आएगा, 28 में भी आएगा। ऐसे 64 प्रकार का बीमारी आएगा। और वो बीमारी ज़्यादा परेशानी करेगा जहाँ ज़्यादा गोहत्या होता है, ज़्यादा जीव हत्या होता है। ओके। हमारी भारत जैसे देश में जीव हत्या भी कम होता है, और जो लोग जीव हत्या करते हैं उसमें भी वो लोग पीड़ित होंगे। और सबसे 2026 या अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर के हिसाब से ले लो। अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर ले ले 2026। ओके। अमेरिका, मिड ईस्ट का सारे मुस्लिम कंट्री, चाइना, और इसमें चपट में आएंगे। और अफ्रीका जैसी देश में सूखा पड़ने की समय, बहुत सूखा, यानी अमेरिका में तो कुछ कंट्री में अभी भी पड़ता है, पर सारा अफ्रीका का बात आता है इसमें। और ये बड़ा अमेरिका का और यूरोप का आर्थिक स्थिति को तोड़ देगा नेचुरल डिजास्टर, और सारे पैरामीटर को क्रश करेगा। दिखा नहीं देगा। अमेरिका पागल हो जाएगा, क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या गलती हमने की है। अमेरिका और मिड ईस्ट का बात आता है, और इसमें चाइना भी आता है। तो गुरुजी, वहाँ के लीडर्स कैसे डील करने वाले हैं ऐसी सिचुएशंस के साथ? विनाश काले विपरीत बुद्धि एक शास्त्र में लिखा है। जब विनाश समय आता है, उस समय डुबाने के लिए कोई व्यक्ति को भगवान चुनते हैं। तो ऐसे नेतृत्व, डुबाने वाले नेतृत्व वहीं पर हैं, और वो डुबाएंगे। लोग तो अच्छे हैं, हर मनुष्य हमारे के लिए अच्छे हैं, हम किसी मनुष्य को निंदा नहीं करते, पर पद्धति और गुण कर्म को हम निंदा करते हैं। और उसी पद्धति गुण कर्म के कारण अमेरिका खुद डूबेगा। गुरुजी, आपने आर्थिक स्थिति की बात की दूसरी कंट्रीज को लेकर कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको दिख रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली भारत की बात करूं, इंडिया एक, जैसा हमने कहा कि स्पिरिचुअल सुपर पावर तो है ही, लेकिन 2026 में या आने वाले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन आपको कैसी होती हुई दिख रही है? और स्पेशली अगर हम भविष्य मालिका के हिसाब से बात करें तो क्या कुछ लिखा है इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में? देखिए 2026 में विश्व में मानो 30% फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, भारत में उसका 10% का प्रभाव पड़ेगा। ओके। और भारत की आर्थिक स्थिति जो था पिछले समय में, इस समय बरकरार रहेगा, पर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि सारा विश्व का आर्थिक स्थिति अगर तोड़ रहा है, तो भारत तो भी सारा विश्व में व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, उसके ऊपर भारत के ऊपर प्रभाव आएगा। पर फाइनेंशियल मार्केट भारत का ऐसे एवरेज रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। और भारत का आर्थिक स्थिति के ऊपर 10% गिरावट भी होगा, और विश्व में 30% होगा। ऐसे स्थिति इस 26 का जो समय आ रहा है, इस समय होगा। जी गुरुजी, और क्या बड़े प्रेडिक्शंस आपको दिख? बड़े प्रेडिक्शन आप देखिए, मिड ईस्ट में जो ऑयल सेक्टर है ना, अचानक ऑयल सेक्टर में आग लगने की समस्या आएगा। जो ऑयल इंडस्ट्री से, पेट्रोलियम का जो डीजल का जो इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री में आग लगेगा, उनका फाइनेंशियल कंडीशन को तोड़ेगा, और वो बहुत परेशानी भी होंगे। मिड ईस्ट का बात आता है, और इसमें जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, इस देश में बड़े बड़े भूकंप, सुनामी और नेचुरल डिजास्टर उनका भी नष्ट करेगा। बहुत खेती होगा। जापान में तो ऐसे सुनामी आएगा जो सुनामी ने देखे नहीं। जी। जापान के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग ये भी रहेगा। जो पूर्व में जो देश है, धरती के पूर्व में जो देश है, उस देश में बड़ा विनाश होगा। और विश्व में छोटे छोटे कंट्री में प्रजा आंदोलन, सरकार को हटाना काम भी शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे सरकारें भी हटेंगी, मतलब सरकार हटेगा, प्रजा आंदोलन होगा, शासन में
ये द्वंद्व फंसेगा, लोग शासन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ होगा ये समय जो आ रहा है। और फाइनेंशियल कंडीशन सारा विश्व का गिरने वाले हैं, भारत का कम होगा पर सारा विश्व का गिरेगा। और सबसे बड़ा बात है, विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंस कहाँ से आता है? ऑयल सेक्टर में। ऑयल सेक्टर में बड़ा आपदा आएगा। कोई कारण नहीं विश्व में ऑयल इंडस्ट्री में आग लगेगा, विदाउट एनी कॉज, भगवान तोड़ेंगे। तो गुरुजी आई एम श्योर यहाँ से जब हमने इतने बड़े प्रेडिक्शंस की बात की, आई एम श्योर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सबके मन में यही होगा कि हम खुद को आने वाले समय के लिए 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें मेंशन की। हम उस सात्विक स्टेट ऑफ माइंड में कैसे रहें कि हमारा कर्म अच्छा हो और हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो, जब इतना कुछ दुनिया में होने के चांसेस हैं तो हम कैसे सुरक्षित रहें? देखिए, मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, जो हमने किया उसको भूल जाओ। ये जो 2026 से 2032 का जो समय है, सत्ययुग का आगमन का जो समय है, कलयुग जा चुका है, तो इसीलिए सब लोग शाकाहारी बने और मैं मेरा छोड़े। सब लोग कम से कम एक अध्याय भागवत घर में पढ़े, त्रिकाल संध्या को अपना ले, ताकि युग अनुसार कर्म भी मनुष्य को करना चाहिए। अगर लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, शाकाहारी बनेंगे, मैं मेरा छोड़ देंगे, सबको सब मदद करेंगे, आपस में एक भाईचारा सृष्टि करेंगे, जाति धर्म वर्ण से। कोई धर्म जाति वर्ण हम नहीं मानते। भागवत में भगवान ने बोले मेरा कोई जाति धर्म नहीं है, मैं सब मनुष्यों को एक ही दर्जा देता हूँ। तो कर्म को निंदा करता है शास्त्र, पर मनुष्य को निंदा नहीं करता है, कोई संप्रदाय को निंदा नहीं करता सनातन। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सब सारा विश्व जो वसुधैव कुटुंबकम, सारा वर्ल्ड, मानव सभ्यता मानविकता को आए और सनातन को अपनाए, और सनातन ही रक्षा का एक रास्ता है, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो 2026 लोगों को मेरे यही निवेदन है, कम से कम आप शाकाहारी सब बन जाइए और जीव हत्या बंद करें, त्रिकाल संध्या भागवत पठन करें, छोटा सा दान शुरू करें, 4-5 धर्म को आचरण करने के लिए कोशिश करें। और जो ब्राह्मण लोग हैं, और ब्राह्मण को छोड़ के अलग जाति लोग भी हैं, उन लोगों को मेरा निवेदन है, हर घर में अग्निहोत्र यज्ञ का शुरू हो जाए। हर घर में यज्ञ शुरू, अग्निहोत्र यज्ञ, जिसमें सारी देवता, स्वयं भगवान शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु बड़ा आशीर्वाद के साथ मानव सभ्यता को रक्षा करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, और जो आने वाले आपद से इस सभ्यता को सत्ययुग तक लेके जाएंगे। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग जीव हत्या मत करें। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि 2026 से 32 के समय जितने जो जीव जंतु पशु पक्षी वो ज़्यादातर और कैंसर और बड़े बड़े बीमारी से वो भी अफेक्टेड होंगे, और जो मनुष्य लोग उसको खाएंगे उनके शरीर को कैंसर का वायरस जाएगा, क्योंकि कैंसर का वायरस को आग से जलाने से भी वो मरता नहीं। यानी लोग बोलते हैं हम उसको रसाई करके खाते हैं, हाँ खाते तो सही, पर वो रेडियम का लाइट जो होता है ना, उसमें जो ये केमो जैसे दिया जाता है, वो जो चलाने वाला लाइट के सिवा और साधारण जो फायर से वो नष्ट नहीं होते। तो अभी 2026 से बहुत जीव जंतु जैसे माछ, मछली, बकरी, मुर्गी जो लोग खाते हैं ना, और जीव जंतु गोमाता जैसे, उसी शरीर में कैंसर का जो वायरस फैलेगा बहुत संख्या में लोगों को मारने के लिए, और उसी वायरस के कारण मनुष्य सभ्यता में 10, 15, 20% लोग कैंसर में अफेक्टेड होंगे। ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। अच्छा, ये लिखा हुआ है भविष्यवाणी में। मैं कोई अनप्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे एवरेज प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा विचारधारा नहीं है। मैंने 40 साल शास्त्र को शोध करने के बाद जो तत्व मानव का कल्याण के लिए उसका प्रचार कर रहा हूँ, और ये प्रचार है ताकि जीव जंतु से वो रोग मानव को फैलेगा। तो इसीलिए मानव लोग जीव हत्या ना करे, जीव जंतु ना खाए, और बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दे तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो वो कैंसर जैसे बीमारी में 30% लोगों के लिए बड़ा आपद आ रहा है। गुरुजी, यहाँ से जैसे आपने डाइटरी चेंजेस की बात की, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जो लोग हमेशा से एक नॉन वेजिटेरियन लाइफस्टाइल का आह्वान कर रहे हैं, उनके लिए जो शिफ्ट है ये इजीली पॉसिबल कैसे होगा? देखिए, एकदम से पूरा वेजिटेरियन बन जाना तो
पॉसिबल नहीं होगा, इंटरनली भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड जब हम फूड चेन की भी बात करते हैं तो क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगी? देखिए, मैं कहता हूँ, एक जंगल में आग जल रहा है, उसी रास्ता में हमारा गाड़ी जाएगा तो हमारा गाड़ी भी जल जाएगा। उसके बीच में हम रास्ता में खड़े हैं, तो हम जंगल की आग में घुसेंगे या अपने गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रख के फिर दूसरा दिशा पर जाएंगे। बस समय ऐसी है। ये एक बड़ा संवर्तक अग्नि आ रहा है मनुष्य समाज के लिए, जीवों का विनाश के लिए। और कैंसर बड़ा महामारी पेंडेमिक के रूप में आएगा, तो इसलिए मनुष्य नहीं छोड़ेगा तो वो खुद जलेगा। अपना मृत्यु के लिए स्थान त्याग करना, धारा त्याग करना, उस खाद्य त्याग करना, ये तो मनुष्य को पहले से मनुष्य जानता है। उनको वो तो प्रिकॉशन लेता है खुद। रोज़ दवाई क्यों खाते हैं मनुष्य, मेडिकल क्यों जाते हैं लोग, क्यों व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? क्यों? शरीर को बचाने के लिए। और शरीर नहीं रहेगा तो क्या? शरीर कैंसर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सारे कैंसर का कोई रक्षा नहीं है। तो आगे कैंसर नहीं, ये जीव जंतु जो मीट और जो मच्छी है, उससे बहुत प्रकार का बीमारी फैलेगा। जो बीमारी आएगा धरती पर, वो बीमारी उनसे ही आएगा। ओके। हाँ, दिस इज द वे। वो एक ही रास्ता, जीव जंतु से वो वायरस मनुष्य को कन्वर्शन होगा। तो भगवान का इच्छा मनुष्य का रक्षा हो। और अगर मनुष्य बोलेगा नहीं, उसको खा के हम मरेंगे, हम जहर भी बेचा रहा है, कोई जहर मिला के दे रहा है, तो अगर खाना के लिए खाओ, बचने के लिए तो मनुष्य अपना कर्म करता है। ये कर्म तो भी करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना या लाइफस्टाइल चेंज करना, इसमें क्या विचार है? इसमें कोई विचार नहीं आता। इसकी लाइफ का रक्षा के लिए कुछ भी मनुष्य कर सकता है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट हो। बट जैसा आपने कहा बहुत कि डिफिकल्टी। हाँ, बीमारी हर दिन फैलेगा, हर समय फैलेगा। और नॉन वेज खाने वाले लोगों को एक एक चुन के जगड़ में लेगा, चुन चुन के लेगा, क्योंकि उनका एक रास्ता मिल गया ना, वही खाद्य से वो कन्वर्सन होता जाएगा। शाकाहारी लोग बच जाएंगे, मैं पहले से बताता हूँ। और जो शाकाहारी बनेंगे वो भी बच जाएंगे, मैं इसको भी पहले से बताया हूँ। और अब भी वो समय शुरू होने वाला है 2026 से। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, मतलब शाकाहारी इंसान वो सोल्स होंगी जो कि सतयुग में कहीं ना कहीं एंटर करेंगी। हाँ, जो शाकाहारी होंगे या अभी भी नॉनवेज जो छोड़ेंगे वो भी होंगे, जो छोड़े हैं पहले वो भी होंगे। तो अभी समय है, और इस समय बड़ा विनाश की से रक्षा के लिए मनुष्य वार इतना डिजास्टर नहीं करेगा। सबसे बड़ा डिजास्टर होगा बीमारी में। और बीमारी कैसे आएगा? ना जीव जंतु से आएगा।